बिहार की राजनीतिक में हर दिन एक नई समीकरण में बदल रही और बिहार के हर दल और हर नेता अपने आप को मजबूत करने में जुटी है। लेकिन इस बीच में बिहार के कुछ नेता ऐसे हैं जो बिहार विधानसभा में गेम चेंजर है। उनमें से पहला नाम है पप्पू यादव और कन्हैया कुमार। ये कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में माने जाते हैं और ये लोग एक गेम चेंजर की तरह काम कर रहे हैं। ये लोग महागठबंधन की खेल भी बिगाड़ सकते हैं। सूत्रों की खबर यह है और खबर के अंदर की खबर यह है कि ये लोग महागठबंधन की खेल भी बिगाड़ सकते हैं। इसलिए खेल बिगाड़ सकते हैं क्योंकि कन्हैया कुमार को स्वीकार नहीं है तेजस्वी, तेजस्वी को स्वीकार नहीं है कन्हैया। पप्पू यादव बदला लेने के पक्ष में है आरजेडी से, जिस तरह के लोकसभा इलेक्शन में आरजेडी ने बदला लिया कन्हैया कुमार का और चुनाव लड़ने के लिए उसके प्रत्याशी उतार दिए। इसलिए ये लोग कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, ये दो नेता ऐसा है जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज कांग्रेस का पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनने में गेम चेंजर निभा सकते हैं। हो सकता है कि खेल पलट दे, हो सकता है कि ये लोग गेम चेंजर की तरह काम करें। उसके बाद अब एनडीए की बात करें तो एनडीए के अंदर गेम चेंजर है चिराग पासवान। चिराग पासवान एनडीए की तरफ पूरी तरह से गेम चेंजर करने वाले, क्योंकि उन्होंने हाल ही में आरा के शक्ति प्रदर्शन एक जनसभा के अंदर संबोधित करते हुए सीधे तौर पर कहा कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि वो एनडीए के सहयोगी है, भारतीय जनता पार्टी के गोदों में पलती हुई सरकार है इनकी और वो केंद्र में मंत्री है। लेकिन क्या इस बीच में मोदी सरकार से और अमित शाह से चुनौतियां ले पाएंगी? ये चुनौतियां लेना उनके लिए सही होगा? अगर वो सही नहीं भी करते हैं, 243 सीटों पर चुनाव लड़ते भी नहीं है, लेकिन वो एनडीए में एक सहयोगी दल में भी गेम चेंजर होंगे। हो सकता है उप मुख्यमंत्री का चेहरा बने या हो सकता है एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा बने। और इसी सोच के साथ चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके बाद हम बात करते हैं मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी इससे पहले एनडीए का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अभी महागठबंधन के हिस्सा है और मुकेश सहनी 40 से 50 सीटों के दावा कर रहे हैं। और इस बीच में खबर यह भी है कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री का दावा पेश करने के लिए महागठबंधन की तरफ से दांव पेच खेल रहे हैं और वो पूरी तरह से गेम चेंजर की तरह। और इस बार एक नई रणनीति के तहत मुकेश सहनी अपने पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ वो दो तरफ से लड्डू खा रहे हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी को तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि हम उनके साथ जान भी दे देंगे, लेकिन इधर महागठबंधन के साथ है। आने वाले वक्त में वो कहां रहेंगे कोई पता नहीं है, अभी तक पुष्टि नहीं है। उसके बाद एक मुस्लिम नेताओं की बात करते हैं, मुस्लिम पार्टियों की बात करते हैं। हालांकि वो अपने आप को मुसलमान नहीं कहते, लेकिन पूरे देश के अंदर चर्चा है कि मुसलमानों की पार्टी। हालांकि कई बार कई हिंदुओं को भी वोट टिकट देते हैं, हिंदू लोग भी उनको वोट करते हैं। लेकिन जो परंपरा चल रहा है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM की पार्टी, यह पार्टी सीमांचल के ऊपर नजर है, कटिहार, पुणे, किशनगंज, अररिया और मिथिलांचल में भी उनकी नजरें बनी है। अब सीमांचल और मिथिलांचल के नजरें बनाने के बाद पिछले 2020 के चुनाव के अगर आंकड़ा देखा जाए तो आरजेडी कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के साथ बिछड़ करके रह गए। लेकिन इस बार वो चीजें नहीं दोहराना चाहते, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी चाहते महागठबंधन के अंदर शामिल हो, लेकिन महागठबंधन इनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और इसलिए हो सकता है कि विधानसभा चुनाव अकेले लड़े और अकेले अगर लड़ते हैं तो महागठबंधन की सीट में कटौती हो सकती है। इसलिए गेम चेंजर की तरह माना जाता है इसको भी। उसके अलावा कई अन्य पार्टियां भी है। सूत्रों की खबर यह भी है कि दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, यह भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान करके गए। संजय सिंह जो राज्यसभा का सांसद है, अभी पटना में उनका एक कार्यक्रम हुआ,
उनमें सीधा तौर पर कहा कि हम 243 सीटों पर तैयारी मेरी पार्टी कर रही है। अगर ऐसी होती है तो ये वोट किसके कटेंगे और किस पे जाएंगे, किसको नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, ये आने वाले चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। लेकिन ये सारे सवालात का जवाब ये है कि ये लोग 2025 में गेम चेंजर करने वाले नेताओं के नामों में से नाम है। एक पार्टी का और नहीं बोलना चाहिए, हालांकि उस पार्टी के बारे में अभी महागठबंधन का चर्चा नहीं है, लेकिन वो महागठबंधन का हिस्सा है झारखंड के जेएमएम, हेमंत सोरेन की पार्टी। हेमंत सोरेन की पार्टी में कांग्रेस पार्टी की हिस्सेदारी से सरकार है, आरजेडी की हिस्सेदारी से कांग्रेस पार्टी की सरकार है झारखंड के अंदर। अब झारखंड से उठकर के वो बिहार आना चाहते हैं, अपनी जो पार्टी के जाल है वो ज्यादा बिछाना चाहते हैं, लेकिन अब महागठबंधन उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। अब उनके इंतजार हेमंत सोरेन कर रहे हैं, जेएमएम के पार्टी कर रही है कि हमें क्या हिस्सेदारी दी जा रही है। अगर नहीं दी जा रही तो हो सकता है कि जो क्षेत्र झारखंड से सटे हैं उन क्षेत्रों में वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए मुकेश सहनी, चिराग पासवान, असदुद्दीन ओवैसी और जेएमएम, आम आदमी पार्टी, ये सारे लोग वोट कटवा की तरह गेम चेंजर हो सकते हैं। और कन्हैया कुमार, पप्पू यादव महागठबंधन का दरार फेंकने के लिए काफी है, और चिराग पासवान एनडीए के अंदर खलबली मचाने के लिए काफी है। ये कई नेताओं की जो लिस्ट आ रही है इससे इस बार दुविधा में है। और एक पार्टी का और नहीं बोलना चाहिए, प्रशांत किशोर एक नई पार्टियों के साथ लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं, वो मुस्लिमों को भी ज्वाइन कर रहे हैं, अदर कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर रहे हैं, और एक उभरता हुआ पार्टी की तरह देखा जा सकता है। और उन्होंने भी चुनाव लड़ने का खुले तौर पर ऐलान कर दिया है। और वो कभी आरजेडी की तारीफ करते हैं, कभी आरजेडी के पक्ष में खड़े होते हैं, कभी नीतीश कुमार के साथ, कभी भारतीय जनता पार्टी के, सारे लोगों को पत्ता साफ करने के पीछे लगे हैं। इस बीच में ये बड़ी खबर ये भी है कि इस बार जनता किसको देख के वोट करेंगी और किस करवट राजनीतिकरण बदलेगा, यह कहना भी मुश्किल है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।